कभी धमकी देंगे मिस्टर योगी तैयार हो जाओ हम यूपी आ रहे हैं, कभी धमकी देंगे अगर हमारी गिरफ्तारी होती है तो लोगों को सड़कों पर उतरना होगा। ईद पर पूरे देश में सड़कों पर नमाज पढ़ने की धमकी, तो कभी बुलडोजर एक्शन के खिलाफ पूरे यूपी में विरोध प्रदर्शन की धमकी। इन धमकियों में हमेशा निशाने पर रहते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। लेकिन योगी ये कहते हैं तुम्हारी सोच जहां खत्म होती है हमारी तैयारियां वहीं से शुरू होती हैं। ओवैसी भाइयों ने एक बार फिर योगी की पुलिस को ललकारा तो अंजाम वही हुआ जो उत्तर प्रदेश में होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन योगी आदित्यनाथ को कभी चैलेंज मत करना। कुछ लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते कि अपराध और अपराधियों के प्रति, गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों मैंने पहले भी कहा था, एक बार फिर से कह रहा हूं, जैसे वो गाना था कि बेबी को बेस पसंद है, ऐसे ही योगी आदित्यनाथ को अगर उन्हें कोई चैलेंज करता है तो उन्हें बहुत मजा आता है। ठीक वैसा ही उत्तर प्रदेश में हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शकों, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं AIMIM पार्टी के, उनके खिलाफ FIR दर्ज होती है और अब खबरें हैं कि उनके बड़े बड़े नेताओं को पुलिस ने पकड़ भी लिया है। जो लोग फरार हैं उनकी तलाश जारी है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो ईद वाले दिन वहां जो लोग इकट्ठा हुए थे, भाषण में उनको ये कह रहे थे कि हमें 111 विधायकों की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश में अगर आप केवल 11 विधायक हमें जिता करके दे दें तो पुलिस जो एनकाउंटर करती है मुसलमानों का, एनकाउंटर करने वालों का एनकाउंटर हम करवा देंगे या फिर हम कर देंगे। इस तरह की भाषा यहां उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बाबा ये कहते हैं कि पुलिस वाले वो क्या गोली खाने के लिए भर्ती हुए क्या? वो गोली नहीं मारेंगे तो गोली खाएंगे। दर्शकों, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट जब जज साहब वहां उसको पढ़ रहे थे तो उन्होंने अधिकारियों को, जो बड़े अधिकारी हैं, उनसे जवाब तलब किया था कि आप ये बताइए, आपने कोई पुलिस वालों को ऐसे आदेश दे रखे हैं क्या, चाहे वो लिखित में हो या फिर मौखिक हो, कि आप कुछ लोगों को गोलियां मार सकते हैं, उनको लंगड़ा कर सकते हैं? तो यहां उत्तर प्रदेश में दर्शकों बड़े बड़े बुद्धिजीवी कह जी देखिए अब एनकाउंटर नहीं होंगे। जब पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बुलडोजर नहीं चलेगा, उन लोगों ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश में भी अब बुलडोजर नहीं चलेगा, अब थमेगा बाबा का बुलडोजर। बाबा का ना बुलडोजर थमा है और ना जो एनकाउंटर करने का तरीका है वो थमा है। उसके 1 या 2 दिन बाद में बाबा कहीं भाषण दे रहे थे और यही कहा, हम पुलिस वालों को ट्रेनिंग देते हैं, जो पिस्तौल देते हैं इसलिए देते हैं ताकि वो अपराधियों में गोली मार सके। दर्शकों, ये अपराधी ये किसी के सगे नहीं है। पहले ये होता था 2017 से पहले कि मेरा फूफा बदमाश है, मेरा जीजा बदमाश है, मेरा साला बदमाश है, मेरा ताऊ बदमाश है। आज कोई आपको उत्तर प्रदेश में यह कहता हुआ नहीं सुनाई देता होगा कि कोई कह रहा है कि मेरा रिश्तेदार बदमाश है, क्योंकि जैसे वो शब्द बदमाशी, वो शब्द जो बुरा है दर्शकों, ठीक वैसे ही ये बदमाश ये भी बुरे हैं। ये किसी के सगे नहीं है, ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ। और दर्शकों, वो किसी भी जाति के हों, वो किसी भी मत मजहब के हों, अपराधी अपराधी होता है। जो दुस्साहस करेगा यहां उत्तर प्रदेश की धरती पर, तो बाबा ये कहते हैं कि उसको छोड़ूंगा तो नहीं। माफिया कोई भी होगा, किसी भी प्रवृत्ति का होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। लेकिन सवाल यह है कि जब बाबा ये कहते हैं तो
इतना साहस दुस्साहस ऐसे लोगों में वे कहां से आ जाता है? कहां से आ जाता है? अरे आपको उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है, यही भारत का लोकतंत्र है, संविधान हमारा यही इजाजत देता है, हर किसी को आजादी है। किसी को कोई पार्टी से टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ जाता है। हमने ये देखा है, जो अच्छे लोग हैं वो चुन करके आते हैं, मतलब जनता की निगाह में जो अच्छे लोग हैं दर्शकों, जिनके साथ में जनता जनार्दन खड़े रहती है, उनको पार्टी की भी जरूरत नहीं होती, वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। जो जनप्रतिनिधि बनकर अपना जो काम करना होता है उस काम को करते हैं, लेकिन आपको माहौल बनाना है, क्योंकि आप ये कहते हैं कि एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की वो देश की प्रधानमंत्री बनेगी। आप उस लेवल तक सोच रहे हैं, तो फिर आप कुछ भी कह देंगे और कह करके निकल जाएंगे। अगर इस मुगालते में हैं तो यहां उत्तर प्रदेश में ऐसे मुगालते नहीं चलते हैं। वो कयामत का दिन आएगा इंशाअल्लाह, एक दिन मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, ये सब कुछ यहां कुछ लोग कहते हैं ना उत्तर प्रदेश में दर्शकों, तो बाबा इनके बारे में ये कहते हैं कि वो कयामत का दिन कभी नहीं आएगा, ये सपने तुम्हारे ऐसे ही सड़गल जाएंगे। गजवाए हिंद दारुल इस्लाम की इनकी मंशा वो जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, उससे पहले ही उनको जहन्नुम भेज दिया जाएगा, ये कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। अगर वो ऐसा कहते हैं तो दर्शकों कुछ सोच समझ कर कहते हैं, उनकी बातों को गंभीरता से लेना होगा, यह समझना होगा। आज बाबा उत्तर प्रदेश में हैं, चर्चाएं हैं, कल को दिल्ली जाएंगे, और जिस समय दिल्ली गए तो फिर क्या होगा? अभी आप टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। दर्शकों कुछ लोग हैं जिनको योगी आदित्यनाथ, उनका काम करने का तरीका वो अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि बाबा खरी खरी बोलते हैं, कोई लाग लपेट नहीं। जो उन्हें बोलना है वो बोलेंगे, जो सोच करके आते हैं वही बोलते हैं, और वो तो ये भी कहते हैं कि बोलने से ज्यादा तो हम काम करने में विश्वास रखते हैं। उत्तर प्रदेश में यही होता है। अब क्या हो गया, कहां गए नेताजी, फरार क्यों हैं? अगर नेताजी इतने बड़े नेता थे, वो शौकत अली प्रदेश अध्यक्ष AIMIM के इतने बड़े नेता हैं, फरार क्यों हैं? क्या हो गया? वो पुलिस से भागे भागे क्यों फिर रहे हैं? यहां तो बड़े बड़े नेता दर्शकों वो भागते हैं जहां उन्हें जातिवाद खेलना होता है। ये नेता आप समझ जाइए दर्शकों, ये कैसे लोगों को मूर्ख बनाते हैं। कुछ दिनों पहले एक बयान वायरल हुआ था कि मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, हम यूपी आ रहे हैं। तो बाबा से जब पूछा गया कि जी ये जो ओवैसी भाई हैं ये तो उत्तर प्रदेश में आने की बात कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तो बाबा ने कहा आए ना यूपी, आए। उत्तर प्रदेश को जाना जाता है स्वागत करने के लिए, स्वागत बड़ा बेहतरीन होता है यहाँ, खासकर राजधानी लखनऊ में तो वाह, जहां रहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहां तो स्वागत ऐसा होता है दर्शकों कि बड़े बड़े जो किसान नेता हैं वो लखनऊ जाने की बात करते हैं, कूच करने की बात करते हैं, और फिर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि बाबा पहले ही कह देते हैं कि भैया जिस मंशा से आओगे उसी मंशा से यहां स्वागत भी करने वाले लोग तैयार हैं। आपको जो करना है आप करें, हमारी तैयारी पूरी है। बाबा की तैयारियां पूरी ही रहती हैं दर्शकों। ईद वाले दिन वहीं हैदराबाद से मौलाना वो ये कह रहा था कि संभल के जो सीओ हैं कुलदीप कुमार, उन्होंने अगर कहा कि अगर सड़कों पर नमाज पढ़ोगे तो फिर जेल में डाल देंगे, हमें रोक करके दिखाइएगा। क्या उत्तर प्रदेश पूरे देश में सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे? जहां पढ़ी होगी वहां पढ़ी होगी, उत्तर प्रदेश में तो कोई नहीं पढ़ पाया। बाबा की तैयारियां पूरी थीं। कुछ लोगों ने उस दिन उपद्रव करने की कोशिश करी तो उनको भी धर लिया, उनको भी पीटा गया, ठीक ठाक पीटा गया। लोगों ने यह भी मुहिम चलाई, ये तो सनातन विरोधी सरकार है। फर्क नहीं पड़ता दर्शकों, ऐसे चंद लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं। आप देखिए उन लोगों की संख्या कितनी है जो योगी आदित्यनाथ के साथ में डटकर खड़े हैं कि वाह बाबा जी वाह, गलत कोई भी करेगा, उपद्रव करने की कोशिश करेगा तो लठ तो ऐसे ही बजना चाहिए जैसे बाबा जी बजवाते हैं उत्तर प्रदेश में। वो दंगाई हो, उपद्रवी हो, अपराधी हो, माफिया हो। माफिया दर्शकों किस तरीके से यहां तांडव करते थे, समानांतर सरकार चलाते थे, आज माफिया दूर की कौड़ी हो चुका है। कोई जहन्नुम में है, किसी का राम नाम सत्य हो गया, बाकी जो बचे कुचे हैं वो जेलों में हैं। ये दुआ करते हैं कि हमें कभी जेल से बाहर मत निकालना, नहीं तो पता नहीं हमारे साथ में क्या हो जाएगा। अगर अपराधियों में, माफियाओं में इतना खौफ है
तो वो खौफ अच्छा है। जो गलत काम करेगा उसका अंजाम वही होगा। जो बाबा कहते हैं, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बन रहे थे तो उन्होंने कहा था, अगर किसी को यह अपराध करना अच्छा लगता है, माफियागिरी करना अच्छा लगता है, अपना झोला उठा करके उत्तर प्रदेश से वो चले जाएं, यहां तो मैं नहीं होने दूंगा। और धीरे 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 ये अपराधियों की, माफियाओं की जब कमर टूटनी शुरू हुई, लोग यहां से भाग गए। ये कहते थे उत्तर प्रदेश की जेल में नहीं रहेंगे, हमें कहीं और शिफ्ट कर दो। जब उनको लाया जाता था कहीं और से उत्तर प्रदेश में, तो कैसे डरे डरे कैमरे के सामने कहते थे, अरे पहले ही मिट्टी में मिल चुके हैं योगी जी, और कितना परेशान करोगे। योगी ने सोच लिया था कि इनको यहां इस धरती पर ये रहने लायक नहीं है, इसलिए वो आज इस धरती पर नहीं है दर्शकों। लेकिन सवाल फिर से बड़ा वही है, फिर इतना दुस्साहस किस बात के लिए? केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए। अब क्या हो गया? अब चमक गई राजनीति। अब पुलिस से डर करके क्यों आप भाग रहे हैं? माहौल बिगाड़ने की वहां कोशिश कर रहे थे। वो किसके लिए कह रहे थे एनकाउंटर का बदला लेंगे? कौन करता है एनकाउंटर? कैसे लेंगे बदला? पुलिस वालों के साथ खिलवाड़ करेंगे आप, सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ करेंगे। एक वो बरेली वाला मौलाना भूल गया था, उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, वो भी यही कह रहा था। आज मुसलमानों को अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है, दिन आ गया है, चाहे पुलिस वालों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। और जब पुलिस ने लठ बजाया, जूते चप्पल छोड़ करके सब वहां से भाग गए। बाद में कप्तान साहब ने कहा, आइए 500 रुपए इनाम दूंगा, कोई नहीं गया। इतने बड़े तो ये शेर हैं, लेकिन ये धमकियां देंगे। देखिए दर्शकों, धमकियां देखिए। एनकाउंटर का जवाब एनकाउंटर। और अब एआईएमआईएम के 3 बड़े नेता गिरफ्तार, प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत की तलाश तेज। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष के विवादित बयान मामले में 6 के खिलाफ एफआईआर, 3 गिरफ्तार। एक और मीडिया रिपोर्ट में छपा है दर्शकों, और भी बताया गया मीडिया रिपोर्ट में। देखिए, यही कि एनकाउंटर के बदले एनकाउंटर होगा, भड़काऊ बयान देकर फंसे ओवैसी की पार्टी के नेता, और गिरफ्तार कुछ हुए हैं, कुछ की तलाश जारी है। जो मेरठ के एएसपी हैं अंतरिक्ष जैन, उन्होंने बताया ये विवादित बयान देकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। यूपी में एनकाउंटर करने वाले का एनकाउंटर करने की बात कहकर ओवैसी के नेताओं ने पुलिस को निशाने पर लिया। वीडियो वायरल हुआ, मामले ने तूल पकड़ा तो लोहिया नगर थाना पुलिस भी हरकत में आ गई। धर लिए ये नेता हैं ये। देखिए इनकी शक्ल देखिए दर्शकों, नेता हैं ये, हैं नेता। धमकी देंगे, पुलिस को धमकी देंगे, वो भी योगी की पुलिस को। एक और मीडिया रिपोर्ट देखिए, भड़काऊ बयान देकर बुरा फंसे एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली। अब यूपी पुलिस ने लिया ये एक्शन। इसमें जो पकड़े गए हैं, बताया जा रहा है 3 आदमी दर्शकों, इसमें जो इनके पश्चिमी यूपी के अध्यक्ष हैं वो भी पकड़े गए हैं। ये है वो कलाकार, भड़काऊ भाषण। दर्शकों, इस मामले में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली, जिला अध्यक्ष चौधरी फहीम राजा, यूथ महानगर अध्यक्ष ओवैश आलम, पश्चिमी यूपी अध्यक्ष मेहताब चौहान, महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी, असजद सहित कई अन्य के खिलाफ थाने में, जो लोहिया नगर थाना है, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया दर्शकों। और आरोप क्या है? आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान दिए गए भाषण में हाजी शौकत अली ने कहा था कि अगर 11 विधायक बना दिए जाएं तो यूपी में मुस्लिमों का एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा। इस बयान को पुलिस ने भड़काऊ मानते हुए कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है यह कार्यक्रम बिना किसी अनुमति के किया गया था, यानी कार्यक्रम की अनुमति भी नहीं थी। इतने बड़े कलाकार, इतने बड़े नेता अनुमति नहीं लेते हैं पुलिस से, कार्यक्रम करते हैं और फिर वहां इस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो क्या होगा? तो ऐसे लोगों के साथ में क्या किया जाए दर्शकों? उनको फूल माला वहां पहना करके सड़कों पर घुमाया जाए कि वाह जी वाह, आपने कितने अच्छे भाषण दिए हैं, देश की जनता ये कितनी इससे प्रेरित होगी। इससे कौन प्रेरित होगा बताइए? तो इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे और फिर सोचते हैं कि बच जाएंगे, वो भी उत्तर प्रदेश में, जहां गद्दी पर बैठे हैं योगी आदित्यनाथ। कुछ भी बोलेंगे और निकल जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता है, यहां उत्तर प्रदेश में तो नहीं होता है दर्शकों। पुलिस अधिकारी यही कह रहे हैं कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।
आगे भी साक्ष्यों के आधार पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। अब ये जो कयामत का सपना देखते हैं, ये देखिए ये कैसी कैसी बातें करते हैं दर्शकों। ये एक और मौलाना, इसको 2 दिन पहले धरा, ये सहारनपुर में यूपी एटीएस ने सहारनपुर के एक मौलाना को हिरासत में लिया। मेरठ में था, मौलाना ने आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के समर्थन में बयानबाजी की ईद के दिन, ये भी ईद के दिन बोला। और ये जो प्रदेश अध्यक्ष है AIMIM के, वो भी ईद के दिन ही बोले। ये लोग क्या करना चाहते हैं दर्शकों? एक वो हैदराबाद वाला मौलाना, वो पहले ही धमकी दे रहा था कि पूरे देश में सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे ईद वाले दिन। जब योगी ने ये कह दिया पहले ही कि भाई सड़कों पर नमाज नहीं होगी, उनके अधिकारियों ने ये कह दिया, ईदगाह हैं, मस्जिदें हैं, वहां जाइए, बढ़िया, आपको कोई मनाही नहीं है, जाइए, जाकर के नमाज पढ़िए, दुआ मांगनी है मांगिए। वहां वैसे भी जो गल्फ कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे हैं दर्शकों। उनकी शांति के लिए अपील करिए कि भाई वो आपस में एक दूसरे को ना मारें। वो तो मानने को तैयार है नहीं। यहां वालों को जाना है ईरान, वहां के लिए पीटनी है छाती, और ये भड़काऊ भाषण यहां पर देने हैं, हिजबुल्लाह की बात करनी है। इनको देखे ना दर्शकों, ये नारेबाजी जो कर रहे थे, सोच रहे थे कि पुलिस कुछ नहीं कहेगी। ये मौलाना, आरोपी मौलाना, ये हाल ही में ईरान, दुबई, इराक, कतर, ओमान जैसे देशों की यात्रा कर चुका है। ईरान में करीब 5 साल तक रहकर धार्मिक शिक्षा हासिल की है। धार्मिक शिक्षा वहां ईरान में जाकर के, यहां शिक्षा हासिल नहीं करेंगे। इसलिए तो कहते हैं योगी आदित्यनाथ, खाएंगे हिंदुस्तान का, रहेंगे हिंदुस्तान में, लेकिन गीत गाएंगे कहीं और के, पढ़ने कहीं और जाएंगे, शिक्षा वहां से हासिल करेंगे। तो फिर ये क्या ही करेंगे यहां हिंदुस्तान में रह करके? वो जो संभल के सीईओ कुलदीप कुमार अगर कह रहे थे कि बैठ करके ईरान चले जाओ जहाज में, जो जहाज हमने भेजे हैं वहां से यात्रियों को वापस लाने के लिए, जो वहां फंसे हुए हैं, इतनी हमदर्दी है तो चले जाइए भैया। वहां से क्यों आ रहे हैं? वहां से अब क्यों आ रहे हैं? जब सरकार पिछले 1 साल से कह रही है कि हालात वहां पर ठीक नहीं है, खाड़ी के देशों में जो लोग वहां हैं वो भारत आ जाएं। नहीं, उस समय नहीं आएंगे, लेकिन अगर वहां फंस जाएंगे, जब बमबारी होगी, तो कहेंगे अरे बाप रे बाप, फंस गए, अब तो निकाल लीजिए जैसे तैसे करके। रोएंगे, लंबे लंबे आंसू बहाएंगे यहां वापस आने के लिए। यहां वाले वहां जाने के लिए आंसू बहाते हैं। ये कहानी को समझिए दर्शकों। ये मौलाना जो पकड़ा गया, ये मौलाना बहुत खतरनाक आदमी है। ये कई लोगों के संपर्क में बताया जा रहा है दर्शकों। जिस दौरान इसने ये धार्मिक शिक्षा हासिल की, उस दौरान बताया जा रहा है कि वो किन लोगों के संपर्क में रहा, किन संगठनों से जुड़ा, उसकी गतिविधियां क्या थी, इन सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। मौलाना पहली बार तब खुफिया एजेंसियों के निशाने पर आया जब उसने पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित मस्जिद में हुए बम विस्फोट में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए देवबंद में कैंडल मार्च निकालने की अनुमति मांगी थी। बम फटेगा पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, कैंडल मार्च निकालेंगे कहां? सहारनपुर के देवबंद में। मौलाना जी, बताया जा रहा है पुलिस तभी से इस पर नजर रख रही थी, इसकी गतिविधियां क्या हैं, ये किससे मुलाकात करता है, ये कहां जाता है, लोगों को क्या सिखा रहा है, कैसे भड़काऊ भाषण देता है। एक और मौलाना है दर्शकों, ये भी पकड़ा गया। ये मौलाना मुजफ्फरनगर से, मुजफ्फरनगर मदरसे में मौलाना ने नाबालिग छात्र से किया कुकर्म, मुकदमा दर्ज। बताया जा रहा है कि वहां जो मुस्लिम समाज के लोग हैं बहुत आक्रोशित हैं, कह रहे हैं कि मौलाना को फांसी पर लटका दो। लोग कह रहे हैं, मुस्लिम समाज के ही लोग कह रहे हैं दर्शकों। और अभी तक मौलाना को बनाया हुआ था मसीहा। पकड़ा गया मौलाना, यहां भी पकड़ा गया मौलाना। और जो कभी बिहार से, कभी हैदराबाद से ऐसी बयानबाजी करते हैं, तो लोग ये कह रहे हैं दर्शकों कि उनको यहां भेज दो उत्तर प्रदेश में, उनका इलाज कैसे करना है योगी आदित्यनाथ को पता है अच्छे से। योगी आदित्यनाथ के पास में वो हर बीमारी का इलाज है, कैप्सूल उनके पास में है। छोटी बीमारी है, छोटा कैप्सूल उसके लिए, बड़ी बीमारी है तो बड़ा कैप्सूल, कोई मध्यम वर्ग की बीमारी है उसके लिए मध्यम वर्ग का कैप्सूल है। मतलब बीमारी के अनुसार कैप्सूल है बाबा के पास में। वो कैप्सूल केवल योगी के पास ही है, वो किसी के पास में है नहीं दर्शकों। देखिए ना, ये वो मौलाना दर्शकों जो यहां सड़क जाम करने की बात कर रहा था, कहा कि जी पूरी
जो देश की सड़कें हैं, जाकर के नमाज पढ़ेंगे और कोई रोक सकता है तो रोक ले। ठीक, एक ये मौलाना ये वहां हिजबुल्लाह की बात करता है, एक ये मौलाना कुकर्म करता है। ये उत्तर प्रदेश, ये दर्शकों है नहीं यहां, जो यहां थे उनको पकड़ लिया क्योंकि बाबा है सामने। ये आपको समझना पड़ेगा, ऐसे धमकी देने से आप बड़े नेता बन जाएंगे तो नहीं बन सकते हैं। वो समय गया, वो समय गया दर्शकों, जब आपको यह लगता था कि आप कुछ भाषण देंगे और लोग आपको मसीहा बना देंगे, तो ये नहीं होता है। अब परिस्थितियां काफी अलग हैं। अब वो पुलिस प्रशासन, वो पहले वाली जो सरकारें थी उनके हाथ में नहीं है। यहां जो पुलिस प्रशासन है वो योगी के अनुसार काम करता है। योगी ये कहते हैं कि जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहले मैंने जो पुलिस के अधिकारी थे उनको बुलाया, उनसे पूछा कि अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग इतने डरते क्यों हैं? ये माफिया आपके पीछे भागते हैं, आप आगे आगे भागते हैं, अपराधी आपके पीछे भागते हैं, आप आगे आगे भागते हैं, ऐसा क्या है? तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, देखिए ऊपर से बहुत सारी बंदिशें होती हैं और हमें अपने मन के मुताबिक काम नहीं करने दिया जाता। दर्शकों, एक वास्तव फिल्म है संजय दत्त की, उसमें संजय दत्त ने एक माफिया का रोल निभाया है। तो वहां जो कप्तान होता है, कप्तान साहब से वो बहस होती है, तो कप्तान साहब कहते हैं कि छोड़ दो ये गलत काम, नहीं तो एक दिन धर लिए जाओगे। तो संजय दत्त ने कहा उस फिल्म में कि जब तक ये घूसखोर पुलिस वाले होंगे मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। रिश्वतखोर, घूसखोर, उन्होंने कहा रिश्वतखोर, घूसखोर पुलिस वाले अगर हैं वो इसलिए हैं क्योंकि ऊपर बैठे हैं रिश्वतखोर, घूसखोर। जिस दिन वो हट जाएंगे उस दिन पुलिस अपनी मर्जी से काम करेगी। यही उत्तर प्रदेश में ये होता हुआ दिखाई देता है दर्शकों। लोग ये कहते हैं कि यहां जो बाबा काम कर रहे हैं यही परिणाम है, उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। उपद्रव करोगे तो फिर पिटोगे, कोई भी हो। आपको यह समझना पड़ेगा, ये इस तरह से आप ऐसे भाषण अगर देंगे, योगी की पुलिस को ललकारेंगे, तो योगी की पुलिस क्या करेगी? ऐसे हाथ पर हाथ रखे तमाशबीन बनके नहीं बैठी रहेगी। नहीं होता है उत्तर प्रदेश में आज ऐसा। बाकी दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया और हमारी आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें भरपूर प्यार दे रहे हैं, लाखों में हमें देख रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारी वीडियो आपके पास में जल्दी आएगी। हम मजबूत होंगे, हम इस देश की आवाज को, राष्ट्र की आवाज को मजबूत करेंगे। दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।